इस कहानी को शुरू करने से पहले एक चेतावनी जरूरी है। यह कहानी किसी एक भूत की नहीं है। यह कहानी उस जगह की है जहां मौतें आती नहीं, रुक जाती हैं। अगर आपको मॉर्चरी, लाशें और उन आवाजों से डर लगता है जो मरने के बाद भी खामोश नहीं होती, तो बेहतर है ये कहानी यहीं छोड़ दे, क्योंकि आज की कहानी एक नर्स से शुरू होती है और उस वाक्य पर खत्म होती है जो उसने मरने से पहले कहा था, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझ में बोल रहे हैं। सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी दिन में भी ठंडी रहती थी, लेकिन रात में वहां की ठंड हड्डियों के अंदर उतर जाती थी। 4 स्टील के स्लैब, ऊपर सफेद चादरें और दीवार के कोने में धीमी पीली लाइट। रात की शिफ्ट में यहां सिर्फ एक ही इंसान रहता था, नर्स कविता शर्मा। उम्र करीब 34 साल, शांत स्वभाव, काम में ईमानदार। दिन की शिफ्ट में कभी किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन रात की शिफ्ट उसने खुद चुनी थी, क्योंकि उसके शब्दों में रात में मरी हुई देह ज्यादा सच्ची होती है। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सिक्योरिटी गार्ड ने एक अजीब बात नोटिस की। कविता अक्सर स्लैब नंबर 3 के पास खड़ी होकर धीमे धीमे बोलती थी, ऐसे जैसे किसी को समझा रही हो। गार्ड ने एक रात हिम्मत करके पूछा, मैडम किससे बात कर रही हो? कविता मुस्कुराई, जो सुन रहे हैं, उसने कहा, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे। गार्ड हंसकर चला गया। उसने सोचा शायद मजाक है, लेकिन अगले दिन मॉर्चरी के रजिस्टर में एक नई एंट्री मिली। कविता ने हर लाश के सामने एक लाइन लिखी थी। आज ये शांत थे। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वो रात में चाय नहीं पीती थी, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी, बस लाशों के बीच बैठकर कागज पर कुछ लिखती रहती थी। एक रात ड्यूटी डॉक्टर ने देखा कि कविता एक लाश के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसा रही है। डॉक्टर ने टोका, कविता सब ठीक है ना? कविता ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। डॉक्टर, उसने कहा, इनका दर्द मरने से खत्म नहीं होता। डॉक्टर को पहली बार अजीब लगा। उसी हफ्ते पहली शिकायत आई। एक वार्ड बॉय ने कहा कि रात में मॉर्चरी से बात करने की आवाज आती है, लेकिन एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से। और तभी एक रात कविता ने अपनी डायरी में लिखा, आज उन्होंने मेरा नाम लिया। डायरी में नाम लिखे जाने के बाद कविता ने किसी से उस बारे में बात नहीं की, लेकिन मॉर्चरी ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। अगली रात जब वह ड्यूटी पर आई, तो स्लैब नंबर 3 पर रखी लाश की चादर थोड़ी खिसकी हुई थी। कविता को याद था कि उसने जाते वक्त चादर ठीक से ओढ़ाई थी। उसने बिना कुछ सोचे चादर सीधी कर दी। जैसे ही उसका हाथ मरे हुए आदमी की कलाई से टकराया, उसने झटका महसूस किया। बिजली का नहीं, किसी स्पर्श का। कविता ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। फिर बहुत धीमी आवाज आई, डरो मत। कविता की सांस अटक गई। वो आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में आई थी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे बोल रहे हो। कुछ सेकंड बाद दूसरी आवाज आई, पहली बार किसी ने सुना है। कविता ने आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो स्लैब नंबर 3 की लाश की आंखें आधी खुली थी, लेकिन वो उसे देख नहीं रही थी, वो उसके अंदर देख रही थी। उस रात कविता ने पहली बार मॉर्चरी का दरवाजा लॉक नहीं किया। सुबह सफाई कर्मचारी ने देखा कि कविता फर्श पर बैठी है, पीठ दीवार से लगी हुई, डायरी गोद में। उसने कविता से पूछा, मैडम सब ठीक है? कविता ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे। ये वो पूरी रात बोलते रहे। उसने कहा, इतनी बातें कोई जिंदा भी नहीं करता। सफाई कर्मचारी डर गया। उसी दिन ड्यूटी डॉक्टर ने एक और अजीब चीज देखी। मॉर्चरी के रजिस्टर में मौत का समय खुद ब खुद बदल रहा था। जो लाश रात 9 बजे लाई गई थी, उसके सामने लिखा था, मौत सुबह 4:12। डॉक्टर ने सोचा शायद टाइपिंग की गलती है, लेकिन 4 अलग अलग फाइलों में वही समय लिखा था, 4:12। कविता की डायरी में उस रात एक नई लाइन थी। अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बताते,
अगली रात एक नया शव आया, एक महिला, उम्र करीब 25 साल, एक्सीडेंट केस। जैसे ही शव स्लैब पर रखा गया, कविता ने एकदम कहा, ये अभी गई नहीं है। डॉक्टर चौंक गया। क्या मतलब? कविता ने महिला के माथे पर हाथ रखा। वो डरी हुई है, कविता बोली। वो पूछ रही है कि बच्चा ठीक है या नहीं। डॉक्टर सन्न रह गया। फाइल में लिखा था महिला गर्भवती थी। उस रात पहली बार कविता की आवाज बदली। वो कभी भारी हो जाती, कभी बहुत पतली, कभी उसकी नहीं लगती। और डायरी में अब नाम नहीं थे, अब वाक्य थे, हम यहां अकेले नहीं हैं और वो अब बाहर जाना चाहते हैं। गार्ड ने उस रात सुना, मोर्चरी के अंदर एक नहीं कई आवाजें थी और उन सब के बीच कविता की आवाज सबसे आखिर में। ठीक है, मैं सुन रही हूं। और उसी पल मोर्चरी की लाइट अपने आप बुझ गई। लाइट लौटने पर मोर्चरी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। कविता स्लैब नंबर 3 के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ अब सीधी नहीं थी। कंधे हल्के से झुके हुए, गर्दन एक अजीब एंगल पर। ड्यूटी डॉक्टर ने उसका नाम पुकारा, कविता। उसने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कविता के कंधे पर हाथ रखा, कविता ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें खोली थीं, लेकिन पुतलियां एक जैसी नहीं थीं, जैसे दो लोग एक ही चेहरे से देख रहे हों। वो सो रहे हैं। कविता की आवाज आई, लेकिन यह उसकी आवाज नहीं थी। आपने जगा दिया। डॉक्टर पीछे हट गया। तुम ठीक नहीं हो, उसने कहा। तुम्हें घर जाना चाहिए। कविता मुस्कुराई। यह जो मुस्कान कविता की नहीं थी। घर, आवाज ने कहा। हमारे लिए अब कोई घर नहीं है। उसी रात पहली मौत हुई। सिक्योरिटी गार्ड रामधन, वही जो अक्सर कविता को रात में बात करते देखता था। सुबह उसकी लाश मोर्चरी के बाहर कुर्सी पर मिली, आंखें खुली, मुंह आधा खोला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट फेल्योर, लेकिन उसकी जेब से कागज का एक टुकड़ा मिला। कविता की लिखावट में पहला चला गया। अस्पताल प्रशासन घबरा गया। कविता को तुरंत ड्यूटी से हटाया गया, लेकिन वो घर नहीं गई। उसे स्टाफ क्वार्टर में बंद कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। लेकिन उस रात स्टाफ क्वार्टर से चीख की आवाज आई। नर्स भाग कर पहुंची। कविता फर्श पर बैठी थी, पीठ दीवार से लगी, आंखें बंद। वो धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। नर्स ने कान लगाया। अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे। कविता की आवाज कांप रही थी। वो मुझ में बोल रहे हैं। नर्स चीख पड़ी। उसी पल कविता की आंखें खुल गई। अब वो किसी को नहीं देख रही थी, वो सबके अंदर देख रही थी। आप सबने उन्हें चुप रखा। आवाज आई, अब हम बोलेंगे। अचानक स्टाफ क्वार्टर की लाइटें बुझ गईं। अगली सुबह कविता अपने कमरे में मरी मिली। मौत का कारण सेप्टिक शॉक। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया भ्रम, मानसिक असंतुलन। लेकिन मोर्चरी में उस दिन एक नई एंट्री हुई। स्लैब नंबर 5, नाम कविता शर्मा। और उसी रात सिक्योरिटी कैमरे में एक अजीब चीज रिकॉर्ड हुई। स्लैब नंबर 5 की चादर हल्के से हिली और कैमरे के माइक्रोफोन में एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। अब हम पूरा बोलेंगे। कविता की मौत के बाद मोर्चरी को आधिकारिक तौर पर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्लैब नंबर 5 पर उसका शरीर रखा गया। वही सफेद चादर, वही ठंडा कमरा। ड्यूटी पर अब कोई नर्स नहीं थी, सिर्फ 2 डॉक्टर और एक सिक्योरिटी गार्ड। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात सीसीटीवी में एक अजीब चीज दिखी। रात 2:48 पर स्लैब नंबर 5 की चादर बहुत हल्के से ऊपर उठी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। गार्ड ने डरते हुए डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा कैमरा ग्लिच होगा। लेकिन तीसरी रात आवाज आई, पहले एक नहीं, कई, धीमी, अलग अलग। मोर्चरी के अंदर जैसे भीड़ थी। डॉक्टरों ने दरवाजा खोला। अंदर चारों स्लैब पर रखी लाशों की चादरें हल्के हल्के हिल रही थी। कोई उठ नहीं रहा था, कोई बैठ नहीं रहा था, बस आवाजें। और उन सब के बीच एक जानी पहचानी आवाज, कविता की।
लेकिन अब उसमें कविता अकेली नहीं थी। हमने उसे चुना। आवाज आई क्योंकि वो सुनती थी। डॉक्टर कांपते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? कमरे का तापमान और गिर गया। ई सुनना, आवाज आई जो मरते वक्त कभी नहीं सुना गया। स्लैब नंबर 1 से एक आवाज उभरी। मैं दर्द में था। स्लैब नंबर 2 मैं डर रहा था। स्लैब नंबर 3 मैं अकेला था। और फिर कविता की आवाज, और अब मैं अकेली नहीं हूं। अचानक मॉर्चरी की सारी लाइटें बुझ गईं। जनरेटर भी नहीं चला। पूरा अस्पताल कुछ मिनट के लिए अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो मॉर्चरी खाली थी। स्लैब खाली, कोई शरीर नहीं, सिर्फ फर्श पर नंगे पैरों के निशान, कई एक ही दिशा में जाते हुए। अस्पताल प्रशासन घबरा गया। मॉर्चरी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट बनी, तकनीकी खराबी, साइकोलॉजिकल मास हिस्टीरिया। लेकिन 3 हफ्ते बाद एक दूसरे अस्पताल में एक नई नर्स ने रात की शिफ्ट ली। पहली रात उसने रजिस्टर में लिखा, सब शांत है। दूसरी रात अजीब सपने आ रहे हैं। तीसरी रात उसने अपनी सहकर्मी से कहा, लाशें मुझसे धीरे धीरे बात करने लगी हैं। और उसी रात उसने एक लाइन बोली, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझ में बोल रहे हैं। यह कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन मॉर्चरी कभी खामोश नहीं होती, क्योंकि मौत के बाद सब खत्म नहीं होता। कुछ आवाजें दफन नहीं होती, उन्हें बस कोई सुनने वाला चाहिए। और अगर कोई सुनने लगे तो वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर अगली बार आप किसी अस्पताल में हो और रात को लगे कि कोई आपके अंदर से बोल रहा है, तो याद रखिएगा शायद आप चुने जा चुके हैं।